होई हमें कहानी चेरी छाड़े होब की रानी चेरी छाड़े होब की रानी। ए महारानी जी, क्या है? चाहे कोई राजा बने तो चाहे कोई महाराजा बने, मुझे क्या लेना देना है। राम राजा बन जाएगा तो मैं दासी से रानी तो बन नहीं जाऊंगी, दासी की दासी ही रहूंगी। अरे 4 बर्तन और ज्यादा मांजने पड़ेंगे तो मांज लूंगी। बड़ी चारे जोग स्वभाव हमारा और अनभल देखना जाए तुम्हारा। ए महारानी जी, मेरा ये स्वभाव तो जलाने के योग्य है। मैं क्या करूं, मुझसे तुम्हारा अनित नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं तुमसे बार बार कहती हूँ। पुनः महारानी ने पूछा, सादर पुनि पुनि पूछत वो ही शबरी गाने मृगी जनमोही। दासी, ना जाने आज तुझे क्या हो गया है, ना जाने किस तरह की बातें कर रही है। दासी, मैंने कभी राम और भरत में कोई अंतर समझा ही नहीं। जिस तरह से मुझे बेटा भरत, उससे कहीं बढ़ के मैं राम को समझती हूँ। दासी, जानती हो क्यों? क्यों? अरे मुझको समान है राम भरत, और दोनों एक ही पेड़ की शाखें हैं। अरे मुझ चिड़िया के 2 पर हैं वही, और दोनों ही मेरी आंखें। और यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। और गोदी का भरत ही दुलारा है। और गोदी का भरत ही दुलारा है, तो राम नयन का तारा है वो। इसलिए सच सच कह के बता भरत, भरत शपथ तू ही सत्य कहूं, परिहर कपट दुराव, और हर्ष समय विस्मय करत कारण मोह। सुनाओ, तुझे मेरे बेटा भरत की सौगंध है। सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? तुम्हें पूछा मैं कहते डराऊं, और धरो मोरी घर फोरी ना। ए महारानी जी, क्या है? तुम तो मुझसे पूछती हो, लेकिन मुझे बताने में बड़ा ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपने हमारा नाम घर फोड़ी रख दिया है। मैंने कौन सौतन के घर फोड़ डाले, कौन सौतन के घर में आग लगा दी। बड़ी भोरियों नोने रो नोने चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी। ए महारानी जी, क्या है? चतुर और सुजान तो राम की माता कौशल्या है। अच्छा, जाने थोड़ा सा समय पाके अपनी सारी बात को बना लिया है। कौशल्या ने देख लिया तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल में, तो महाराज को अपनी मीठी मीठी बातों में बहका लिया और राम राज की घोषणा करा दी। महारानी जी, जब घर में कोई बड़ा कार्य होता है
तो तो चार लोग बैठ करके विचार करते कि ऐसा कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा बेटा भरत प्रदेश में है और यहाँ रामराज की घोषणा हो चुकी है। कौशल्या सो तुमसे कितना जलती है। कौशल्या ने तुमको बताया है कि हमारे बेटा राम को इस अयोध्या का राज हो रहा है। नहीं दासी। और महारानी जी तुम कहती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तुम्हें कुछ याद है क्या? जब महाराज के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ था तो विवाह में मंडप के नीचे एक शर्त रखी गई थी कि तुम्हारा जो पहला पुत्र होगा वही अयोध्या का राजा बने। कुछ तुम्हें याद होगा तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निपत होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया और अधिकार राम को दे दिया। फिर तुम कहती हो कि राम सबसे बड़ा है। कैसे बड़ा है? जब चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ तो इसमें कौन छोटा और कौन बड़ा? महारानी जी, तो सौत बहुत खराब होती है। सौत चली सौतन ने चार, बा में फंस गए भुआ। अच्छा। हाँ, तुम्हें नैया ख्याल। राम राजा बने, भरत दासन में। तुम्हें झाड़ू पोछा करने आए। मुझे? हाँ चल। सुनो, सौत बहुत खराब होती है। अच्छा, सौत? हाँ, ये क्या होती है? जैसे तुम्हारी सौत कौशल्या है। चल, वो मेरी दीदी है। अरे दीदी सुनो, इस दुनिया में कौन किसका होता है। अच्छा। और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। सुनो, क्या है? एक जने पंडित जी मंदिर में कथा कह रहे थे तो और पंडित जी कथा में बता रहे थे कि सौत बहुत खराब होती। अच्छा। जैसे एक जनी की दो औरतें होती अच्छा। और तुम तो तीन तीन जनी हो। हंसबे की नहीं बात गहराई की। तो पंडित जी कह रहे थे सौत खराब होती है और सौत तो चून की भी खराब होती है, आटे की। चून की? हाँ, आटे की। अच्छा। तो एक जनी बहन जी कथा सुन के घर गई। फिर? तो वो रोटी बना रही थी। अच्छा। चूल्हा जल रहा था। 5 किलो आटा को पिंडा मड़ो रखो था। उन्हें पंडित जी की बात याद आ गई। बोली पंडित जी कह रहे थे सौत बहुत खराब होती है। सौत तो चून की भी खराब होती है। अच्छा। आज परीक्षा करके देख ली थी। तो 5 किलो आटा मला हुआ रखा था। फिर क्या हुआ? उन बहन जी ने 5 किलो आटा की एक सौत बनाई, पुतरिया। आटा की? आटा की। अच्छा। बाकी हाथ बनाए, पांव बनाओ, मुंह बनाओ, नाक बनाई, कान बनाए, ओंठ बनाए, दांत बनाए, सब कछु बना दो, कछु बाकी नहीं रह दो। अच्छा। बाखों बढ़िया लेगा फरिया दुपट्टा उड़ा दो। आटे की सौत? हाँ, आटे की सौत को अच्छो श्रृंगार कर दो। मुंह में लपटक लगा दई, मुंह में गिलो एंड लवली पोत दई। क्या? हाओ हाथन में मेहंदी लगा दी। हंसो ना, करवा चौथ तो हाथी ले। पावन में महावर लगा दो। फिर? चूड़ियां पहरा दई, मंगल सूत्र पहरा दो। अच्छा। कमर में कर धोनी, लल्लरी, बिचौली, तेदानो, सब कछु पहरा दो। काफी मेहनत की उसने। जो तुम लगाए सो नथिया लगा दई। अच्छा। सोच सज गई। सोच तो अच्छी लग रही। फिर? अब बाकी आंख नहीं चमक रही। अच्छा। जैसे गटा नहीं चमका लोप लोप। हाँ। उन आंखें नहीं चमक रही थी बस सोच की। फिर? तो उन बहन जी ने आंखन में तो नमक की डगरियां घुसेड़ दी। अच्छा। ये हंसो ना, सफेद नमक जब आंखन में घुस गो तो भी आंखें चमकन लगी, लप लप लप। फिर उन बहन जी ने बस सौत के पांव पकड़ के, फिर? चूल्हा जल रहा था, भट्टी। बोली ले मेरी सौत, आज तुझे जलते चूल्हे में जलाऊंगी, देखती हूँ तू हमारा क्या बिगाड़। अच्छा। बहन जी ने बा के पांव पकड़ के बा को मुंह चूल्हे में घुसेड़ दो। फिर? बा को मुंह भर गो। जब चूल्हा जल रहा था तो मुंह तो जल ही जाएगा।
जब 5 किलो आटा की 100 चूल्हो बुझ गो, कच्चो आटा चूल्हो बुझ गो, तो बहन जी चूल्हे को फूंकन लगी। अच्छा, बुझ गया वो तो जलावे के लिए। अब जो नमक लगा था उस सौत की आंखों में, जब नमक आग में गिर जाए वो गर्म हो जाए तो चटकता है, ध्यान रखना। तो जैसे ही बहन जी ने चूल्हा फूंको, फिर सो वो नमक भाव चट, और बहन जी की आंखें भाई फट। हंसो ना, को करके ना देख लीजिए, और जी की सोच हो उनके दिल से पूछो, कई ये करने तो आत्महत्या कर ली करवा चौथ खो। ये तुम्हें नहीं जा पता, सासिया कह रहे भयऊ पाक दिल सजती समाजू, और तुम पाई सुधी मौसन आजू। ए महारानी जू, क्या है? राम खो राज होने तो अयोध्या को सजत सजत एक पखवार होगा 15 दिन। तुमको किसी ने नहीं बताया कि राम को राज हो रहा है। तुम तो आज मेरे मुंह से सुन रही हो कि राम को राज हो रहा है। सुनो हमारी बात। राम ही तिलक काल जो भय, राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहे विपत्ति बीज विधि भयऊ, तुम कहे विपत्ति बीज विधि भयऊ। ए महारानी जी, क्या है? यदि राम इस अयोध्या का राजा बन गया, अच्छा, तो निश्चय समझ लेना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज बो दिए। रेख खिंचाई कहा बल भाकी, भामिनी भयऊ दूध के माखी। ए महारानी जी, क्या है? मैं रेखा खींच करके कहती हूँ, यदि राम कल इस अयोध्या का राजा बन गया तो तुम किस तरह से हो जाओगी? मैं? दूध की मक्खी की तरह। अच्छा, जिस तरह से हलवाई दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देता है, उसी तरह राम के राजा बन जाने के बाद कौशल्या सौत तुम्हारी चुटिया पकड़ के कलोर के अयोध्या से बाहर कर दे। जो सुत सहित करहु से विकार, जो सुत सहित करहु से विकाई, तो घर रहू ना आने उपाई, तो घर रहू ना आने उपाई। और सुनो, क्या? यदि तुम अपने बेटा भरत के सहित कौशल्या सौत की सेवा करोगी, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाओगी, अच्छा, उसकी चापलूसी करोगी, तब तो तुम इस अयोध्या में रह पाओगी। नहीं तो तुम्हारा गुजारो नहीं है, बड़ी भोरी उन्होंने। दासी, हाँ, मैं? आओ। तेरी बातें मेरी कुछ कुछ समझ में आ रही है। अबे कुछ कुछ नहीं, पूरी यहाँ समझ में। शायद आओ। तू सत्य कह रही है। हाँ, झूठी। अरे, हाँ। मैं सौत कौशल्या की सेविकाई कदापि नहीं। अरे दासी, मैं अपने मायके में जाके भले ही अपना जीवन बिता लूंगी, मगर अपने जीते जी उस सौत कौशल्या की सेविकाई कदापि नहीं। ए महारानी जी, दासी, यदि सुन, हाँ। सुन मंत्रा बात फुर तोरी, दहिन आंख नित फरकत मोरी। दिन दिन प्रति देखो रात को सपने, कहो ना तो मोह बस अपने। का करो सकी सूद सुभाऊ, दाएं बाम ना जानो काऊ। मैंने अपने चलते किसी का अनभला नहीं ताका। मैं रात को बड़े बड़े भयानक भयानक स्वप्न देखा करती हूँ, मगर मोह के कारण मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा दासी, और मैंने आज तक किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मगर ना जाने क्यों विधाता मुझे ही एक साथ इतने बड़े दुख देना
क्यों चाहता है? शायद दासी तू सच ही कह रही है। दासी हाँ बोलो, क्या कह रही है? और ये दासी, ए दासी, बोलो ना। शायद तू सत्य कह रही है। हम झूठी बोलते ही नहीं है महारानी जी। बहुत प्यारी लग रही है आज हमें तुम। अब अच्छा, यदि तुम ऐसा करोगी, यदि कौशल्या की सेवा नहीं करोगी शौक की, तो तुम्हारा सुहाग तो दिन दूना रात चौगुना फलेगा फूलेगा, और तुम्हारी दाई आंख फड़क रही और हमारा तो पूरा शरीर ही बमा कराओ। दासी और ये दासी अब कहा ठीक ही है, और अब ध्यान मुझे भी होता है। अरे अपना अपना ही होता है, और गैरी गैरी ही होता है। अरे मुझे, ये दासी, हाँ अरे मुझे सीधी ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। हाँ। अरे दासी तुझ पर क्या करे, बहुत चाहती है मेरी दासी मुझे। क्या करूं महारानी है, संगे आई थी हम। अरे दासी तुझ पर और बारी जाऊं, अरे दीवार कपट की टोरी है। और ये कुंवड़, ये जो तेरा कुंवड़ है ना, हाँ। अरे ये कुंवड़ नहीं, और अरे कुंवड़ है नहीं ये बुद्धि गठरी, हाँ। और की प्रदान विधाता ने। अरे सिर में ना ठसी तो पीठ माद रख दी भगवान विधाता ने। इसलिए तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। भाबिनी करहू तो कहूँ पाऊ, है तो मेरी सेवा बसरा। ए महारानी जी, क्या है? यदि आप हमारा कहना मानो अच्छा, तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे ऊपर महाराज बड़े ही प्रसन्न रहते। अरे दासी तू उपाय बता। देख दासी, पराओ कूप तू बचन पर, देव पूत पति त्याग। अरे दासी तू उपाय बता, मैं तेरे कहने से इस अयोध्या के राज को त्याग दूंगी, महाराज का त्याग कर दूंगी। अरे दासी और तो और, अगर तू कहेगी ना तो मैं तेरे कहने से कुएं में कूद जाऊंगी, कुएं। ए महारानी जी, तुम्हें कुछ याद है क्या? जब छत के ऊपर मैं तुम्हारे बालों को सुलझा रही थी, तो चुटिया कर रही थी आपकी कंगी, तब आपने मुझे देवासुर संग्राम की कथा सुनाई थी। जब राक्षसों का और देवताओं का संग्राम हो रहा था, तो देवराज की सहायता के लिए महाराज दशरथ के साथ में आप भी गई थी। तो महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तब आपने कील के स्थान पर अपनी उंगली डाल दी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर के आपको 2 वरदान देने को कहा था। आज वो सुंदर समय आ गया है, आज महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांग लो। अच्छा, और दोनों वरदानों में क्या मांगना है, क्या मांगना ये है? मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनो। सुतहि राज राम ही बनवासु, लेहु देहु सभी सबती हुला। ए महारानी जी, क्या है? पहले वरदान में तो पहले वरदान में
अपने बेटा भरत को इस अयोध्या का राज मांग लेना। अच्छा, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। दासी भूपत और सुनो, क्या? भूपत रामे शपथ जब करे, भूपत रामे शपथ जब करे, अब मांग्यो जही बचन न टरे, अब मांग्यो जही बचन न टरे। ए महारानी जू, क्या है? महाराज से ऐसे वैसे अपने वरदानों को मत मांग लेना। तो जब महाराज राम की सौगंध खा जाए, अच्छा, जब राम की शपथ खा जाए, 3 वचन हार जाए, तब महाराज से अपने वरदानों को मांगना। क्योंकि मर्द की जवान और गाड़ी को पहिया घूमते रत बड़ी भोरी हो तुम नोने रहो नोने। देखो दासी, तुमने कहा महाराज के पास 2 वरदान हाथी स्वरूप रखे हुए हैं। रखे, आज उन 2 वरदानों को मांग लीजिए। पहले वरदान में इस अयोध्या का राज अपने बेटा भरत के लिए, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। देखो दासी, तुमने जो कहा वो सही है, मगर मैं तुमसे यहाँ एक बात कह रही हूँ। एक नहीं 2 कहो। दासी, जिस तरह से मेरा बेटा भरत राजकुमार है, उसी तरह से राम भी तो राजकुमार है। और महाराज ने घोषणा करवा दी कि कल प्रातः काल होते ही इस अयोध्या का राज राम को दे दिया जाएगा, तो इसमें राम का क्या दोष? दासी, हैं रामचंद्र भी राजकुंवर हैं, राम